नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आखिर क्यों गुरुवार के दिन किए गए कुछ काम हमारे जीवन में परेशानियों का कारण बनते हैं? इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है? इसके पीछे ज्योतिष का क्या कारण है? क्यों अक्सर हम कहते हैं कि गुरुवार के दिन यह कार्य करना हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न कर सकता है? हमने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप अपने आप गुरुवार को बाल कटवाने या फिर शेविंग करवाने जाते हैं तो घर के बड़ों द्वारा आपको मना किया जाता है। इसके पीछे का कारण बनता है गुरु ग्रह, जो सभी ग्रहों में से सबसे भारी होता है। और इस दिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे गुरु का प्रभाव हमारे जन्म पत्रिका के अंतर्गत कमजोर पड़ता है और जीवन में असफलताएं मिलना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताने का प्रयास करूंगी गुरुवार के दिन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए और उसके पीछे क्या रीजन है। दोस्तों, हर दिन को एक ग्रह रिप्रेजेंट करता है, यह तो आप भली बातें जानते हैं। जैसे कि रविवार को सूर्य ग्रह प्रदर्शित करता है, तो सोमवार का दिन चंद्र ग्रह, मंगलवार के दिन मंगल का, बुधवार के दिन बुधवार का और गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह का, शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह का और शनिवार के दिन शनि देव का प्रभाव, उन ग्रहों का प्रभाव उस दिन ज्यादा होता है। दोस्तों, यानी कि इस दिन को इन ग्रहों के रूप में भी हम जानते हैं। कुछ विशेष दिन होते हैं जिन पर विशेष कार्य करना वर्जित होता है। यदि हम वह कार्य करते हैं तो उस ग्रह से रिलेटेड हमारे जीवन में परेशानियां आती है। सबसे पहला कारण होता है उन्नति में यदि बाधा आती है तो शास्त्रों में गुरुवार को महिलाओं को बाल धोने से मनाही की जाती है। इसके पीछे क्या रीजन है? अक्सर हम देखते हैं कि लेडीज गुरुवार के दिन अवॉइड करती है अपना सिर धोना, क्योंकि महिलाओं की जन्म कुंडली में बृहस्पति को पति का कारक ग्रह माना गया है। साथ ही बृहस्पति को संतान का कारक ग्रह भी माना गया है। इस प्रकार अकेला बृहस्पति ग्रह संतान और पति दोनों के जीवन को प्रभावित करता है। बृहस्पतिवार को सिर धोना बृहस्पति को कमजोर बनाता है, जिससे बृहस्पति के शुभ प्रभाव की कमी हमारे जीवन में होती है, जिसके कारण इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए, जिसका असर संतान और पति के जीवन पर पड़ता है। उनकी उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है, उनकी आयु कम होती है। इसलिए जहां तक अवॉइड कर सके आप बृहस्पतिवार के दिन आप सिर नहीं धोएं, ना ही बाल कटवाएं, ना ही शेविंग करें जेंट्स लोग। बृहस्पतिवार के दिन हमने अक्सर देखा है कि हम नेल्स भी नहीं काटते हैं। शास्त्रों में गुरु ग्रह को जीव कहा गया है। जीव का मतलब होता है जीवन, जीवन मतलब आयु। गुरुवार को नेल्स कटिंग करने से वह ग्रह कमजोर हो जाता है, जिससे हमारे जीवन शक्ति दुष्प्रभावित होती है और उम्र पर हमारा प्रभाव पड़ता है, अर्थात आयु पर सीधा सीधा उसका असर पड़ता है इस दिन। इसलिए नेल्स कटिंग से भी अवॉइड आपको करना चाहिए। जहां तक पॉसिबल हो इस दिन आप नाखून नहीं काटे। यदि आप काटते हैं तो उस समय आपको कोई एहसास नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे यही कार्य आप हर गुरुवार को करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होना प्रारंभ हो गई है। दोस्तों, अब बृहस्पतिवार के दिन किस तरह कमजोर करते हैं घर में किए गए कार्य? अब कौन से कार्य ऐसे हमें नहीं करने चाहिए बृहस्पतिवार के दिन? जिस प्रकार बृहस्पति का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, उसी प्रकार से घर पर भी बृहस्पति का प्रभाव उतना ही गहरा अधिक पड़ता है। वास्तु के अनुसार घर में ईशान कोण का स्वामी गुरु होता है। ईशान कोण का संबंध परिवार के नन्हे सदस्यों यानी कि बच्चों से होता है। साथ ही घर के पुत्र संतान का संबंध भी इस कोण से होता है। दोस्तों, ईशान कोण धर्म और शिक्षा की दिशा भी कहलाती है। घर में अधिक वजन वाले कपड़ों को धोना, कबाड़ घर से बाहर निकालना, घर को धोना या पोछा लगाना घर के ईशान कोण को कमजोर करता है। उससे घर के बच्चों, पुत्रों, घर के सदस्यों, शिक्षा, धर्म आदि पर अशुभ प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। इसलिए इस दिन यदि आप इन कार्यों को करना अवॉइड करेंगे तो वह आपके जीवन के लिए और आपके बच्चों के लिए, आपके सदस्यों के लिए, घर के जो सदस्य होते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन आपको बहुत अधिक मात्रा में कपड़े नहीं धोना चाहिए। डेली रूटीन के आप कपड़े धो सकते हैं। जहां तक पॉसिबल हो ज्यादा साफ सफाई ना करें। डेली रूटीन्स की जो सफाई होती है वह आप कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि अक्सर हम घर में अधिक सफाई करते हैं, जैसे बहुत अधिक गंदगी हो गई तो हम जाल
घर की हम अच्छे से सफाई करते हैं, तो गुरुवार के दिन घर की अच्छे से सफाई नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा यदि कूड़ा करकट आपके घर में इकट्ठा हो गया है, कबाड़ उस दिन इकट्ठा हो गया है, तो आप उस दिन कबाड़ भी घर से बाहर नहीं निकालें। अक्सर हम देखते हैं कि हम छोटी मोटी चीज़ों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर देते हैं, फिर वह जब चीज़ें इकट्ठी हो जाती है तो हम उसको बेच देते हैं कबाड़ के रूप में। इसलिए गुरुवार के दिन आप कबाड़ घर से बाहर नहीं निकालें। घर को धोना भी नहीं चाहिए, अर्थात पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। यानी कि आप सिर्फ छोटी मोटी सफाई इस दिन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बड़ी सफाई करने के आप बचे तो आपके जीवन के लिए, आपके घर के सदस्यों के लिए वह अच्छा रहेगा दोस्तों। अब माँ लक्ष्मी भी इस चीज से प्रभावित होती है। गुरुवार लक्ष्मी नारायण का दिन होता है, विष्णु भगवान का यह दिन कहलाता है। इस दिन लक्ष्मी और नारायण की एक साथ पूजन जीवन में खुशियों की अपार वृद्धि कराने वाला होता है। इस दिन लक्ष्मी और नारायण की एक साथ पूजा करने से पति पत्नी के बीच की जो दूरियां होती है उसमें कमी आती है, अर्थात उनके दाम्पत्य जीवन में सुखद महसूस करते हैं वह, साथ ही उनके धन में वृद्धि होती है इस दिन। इसलिए लक्ष्मी नारायण की पूजा आप करेंगे तो वह आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। अब इस दिन किया गया कार्य धन पर भी प्रभाव डालता है। किसी भी जन्म कुंडली में दूसरा और 11वां भाव धन के स्थान होते हैं। गुरु इन दोनों ही स्थानों का कारक ग्रह माना गया है। गुरुवार को गुरु को कमजोर किए जाने वाले कार्य करने से धन की वृद्धि रुक जाती है। धन की लाभ की जो स्थितियां हमारे जीवन में बनती है उनमें भी रुकावट आने लग जाती है। इसलिए सिर धोना, भारी कपड़े, बाल कटवाना, शेविंग करवाना, शरीर के बालों को साफ करना, फेशियल करना, नाखून काटना, घर से मकड़ी के जाले साफ करना, घर के उन कोनों की सफाई करना जिन कोनों को आप रोज साफ नहीं करते हैं, ये सभी कार्य गुरुवार को करना धन की हानि का संकेत देते हैं, तरक्की को कम करते हैं दोस्तों। इसलिए इन कार्यों को आप गुरुवार के दिन नहीं करेंगे तो वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। आप उन्नति करेंगे, धन में आपकी वृद्धि रहेगी यदि आप यह कार्य नहीं करेंगे तो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए।